महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्वच्छता निरीक्षण के पद पर रहकर अवैध कत्ल खानों पर कार्रवाई करने वाली दबंग महिला कर्मचारी को महानगर पालिका के मुस्लिम अधिकारी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के गुंडे धमका रहे हैं। फोन पर नौकरी से निकालने का दबाव भी बना रहे हैं और पीड़ित महिला कर्मचारी ने सुदर्शन न्यूज से मदद की गुहार भी लगाई है। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका में भी एक टीम बनाई गई जो अवैध रूप से चल रहे कत्ल खानों में गौवंशों की हत्या करने वाले कसाईयों पर कार्रवाई करे। इस टीम में किरण बोराडे नाम की एक महिला स्वच्छता निरीक्षण के पद पर जो है कार्यरत है और किरण बोराडे बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करती है और धड़ाकेबाज कार्रवाई करके कत्ल खानों को बंद कराती है। तो उसमें मेरे ऐसा हो रहा है कि जो मेरे सीनियर है शेख शाहिद सर और फिरोज शौकत खान, ये दोनों मिलके एमआईएम के लोगों के साथ मिलके मेरी हरासमेंट कर रहे, मेरा वीडियो बना रहे पर्सनल, और जो मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर दिक्कत आ रही मुझे अभी। और उनके हफ्ते नहीं जा रहे, शायद उनको सेंट्रल नाके का पूरा व्यू लिया है उन्होंने। उस दिन मैंने नोटिस दी हुई लोगों को कि आपके दुकान जो बाहर लगा हुए है वो अंदर लगाओ, इसके लिए मैंने नोटिस दी थी। किस बात के ये लोग हफ्ते लेते हैं? ये कि आप दुकान चलाओ रोड पे अवैध कत्ल, और ये जो मच्छी वाली दुकान है सेंट्रल नाके पे खुले पे जो बैठ रहे उनके लिए वो हफ्ते देते हैं। और आप अवैध कत्ल खानों पर कार्रवाई करते हैं? और मैं कार्रवाई करती है, और मैंने उसी दिन जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ उसके दूसरे दिन मेरी कार्रवाई थी। उन लोगों की वजह से वो कार्रवाई भी रुकी हुई है। तो इसमें एमआईएम के जो यहाँ के लोग हैं हाँ, वो भी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ, वही ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला था मुझे हमारे को हफ्ता दो मैडम आप जमा करके, लेकिन उसके लिए मैंने इनकार किया है, इसलिए उन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया। अधिकारी भी एमआईएम के दबाव में आकर आपके साथ अन्याय कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ। क्या बोला जा रहा है आपको? मुझे बोला जा रहा है कि मैडम आप वो सेंट्रल नाके के पूरे हफ्ता जमा करके हमको लाके दो। मतलब अवैध कत्ल खाने के हफ्ते जमा करो और हमको लाके दो। आपने मना किया? मैंने मना किया, इसीलिए उन लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे और वर्दी के लिए ऑब्जेक्शन निकाल रहे। और नौकरी से निकालने हाँ, नौकरी से निकालने के लिए धमकी दे रहे। आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहती हूँ कि वो अधिकारी जो है पशु संवर्धन अधिकारी शेख शाहिद सर, फिरोज शौकत खान और एमआईएम के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। एमआईएम के लोगों के कुछ नाम पता है आपको? उनके नाम नहीं पता, बस जावेद पटेल है, उनके चैनल से वो वीडियो वायरल हुआ था। यूट्यूब चैनल से आपको बदनाम किया जा रहा है? हाँ, बदनाम किया जा रहा है। महानगर पालिका से नौकरी को निकाल देंगे, वर्दी उतार हाँ, ऐसे धमकी दे रहे हैं मुझे और बुला के भी मुझे। नहीं, मैं नहीं डरती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई करती हूँ और किसी से डरती नहीं हूँ। महाराष्ट्र में गौवंश हत्याबंदी कायदा है, उसके बावजूद छत्रपति संभाजी नगर में धड़ल्ले से अवैध कत्ल खाने चलते हैं। गौवंशों की हत्या करके गौ मांस की तस्करी होती है और उन पर कार्रवाई करने के लिए महानगर पालिका की दबंग महिला कर्मचारी मैडम जी है जो इन जिहादियों के ऊपर कार्रवाई करके कत्ल खाने बंद कराती है। लेकिन इन जिहादियों को ये सब रास नहीं आ रहा। महानगर पालिका में भी कुछ अधिकारी है, मुस्लिम अधिकारी है, जो महिला कर्मचारी के ऊपर दबाव बना रहे हैं क्योंकि ये कत्ल खाने पर कार्रवाई करते हैं और कत्ल खाने पर कार्रवाई ना करें अन्यथा इनकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा दबाव बनाते हैं। इनको वर्दी खोलने का धमकी देते हैं, इनके वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। एमआईएम के कुछ गुंडे भी इन पर दबाव बना रहे। किस तरह का मामला मैडम? मैं महानगर पालिका में 2 साल से काम कर रही हूँ और जो कत्ल होती है गौवंशी कत्ल, उसके विरोधी पथक बोल के मेरा काम करती हूँ मैं। मेरे साथ 6 लोग रहते हैं और सवेरे पथक में मैं पहले थी 8-10 महीने। उसके बाद में मैं जो कार्रवाई कर रही हूँ उसकी वजह से मेरे कुछ सीनियर लोगों को तकलीफ हो रही थी। उसमें शेख शाहिद सर और जो शौकत खान, फिरोज शौकत खान है, वो कर्मचारी है, वो उनके साथ मिला हुआ है और ये दोनों मिलके लोगों से हफ्ते जमा करते हैं और मैं उनके लिए विरोध करती हूँ, कार्रवाई करती हूँ, तो वो मेरे पे दबाव बहुत महीनों से डाल रहे हैं। लेकिन मैंने उनका सुना नहीं। फिर उन्होंने मेरी बदली दोपहर से की थी और दोपहर से बदली करने के बाद फिर भी उन्होंने मेरी तकलीफ जो देना शुरू कर रहे हैं, अभी तक वही चालू है। मैं जो लोगों को नोटिस देती हूँ, कार्रवाई करती हूँ और पावतियाँ फाड़ती हूँ, वो उनको रास नहीं है। आप बोल रहे थे कि मैं सुबह से कार्रवाई करती, यानी कि सुबह सुबह जो रात के अंधेरे में है, सुबह सुबह उस टाइम पे गौवंशों को लाया जाता कत्ल खाने में, आप उस टाइम पे वहाँ पहुँचते थे? हाँ, मैं सवेरे 4:30-5 बजे तक पहुँचती थी और वहाँ पे जो लोग गौवंश लाते थे वो उसके लिए मैं विरोध करती थी और उन पर कार्रवाई करती थी, इसीलिए उन्होंने मेरी बदली दोपहर से की है। अभी आप बता रहे हैं कि एमआईएम के कुछ गुंडे भी आप पर दबाव बना रहे हैं? हाँ सर, एमआईएम के कुछ बंदे हैं जिन्होंने मुझे मेरी वीडियो निकाल के और यूट्यूब पे डाला है कि ये महिला ड्रेस पहन के लोगों को धमका रही है, लेकिन मैं धमका रही नहीं थी। वो उस दिन
वो लोगों को नोटिस दे रही थी कि लोगों रोड पे मत लागो। अब हिंदू लोग भी यहाँ पे रहते हैं, हम लोग भी यहाँ से जाते हैं, तो आप यहाँ पे लोगों को तकलीफ होती है और इसका सबको लिए अच्छा नहीं लगता। 2 साल से आप ड्यूटी पर है, 2 साल में आपने कितने कत्लखानों पर कार्रवाई करी अभी तक? मैंने 215 गौवंश गुने दाखिल करे और रोज़ मैं 188, 105, 117 वो गुना दाखिल करती रहती हूँ। लेकिन अब जो है ये कर्मचारी, मुस्लिम कर्मचारी है, MIM के गुंडे, इनको लगता है कि आप इस तरह की कार्रवाई ना करें, इसलिए आप पर दबाव बनाया रहा। हाँ, ये उनको लगता है कि कार्रवाई नहीं करे। उस दिन भी मुझे फ़ोन आए थे कि मैडम आप कार्रवाई मत करो, आपको क्या हफ्ता लगता है, हम देते हैं तो सर से बात करते हैं। लेकिन मैंने उनको इनकार किया था, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने वो मेरा वीडियो वायरल किया है। आपको डराया जा रहा, सब करने के बावजूद भी आप हौसला बनाए हुए, आप बिल्कुल डर रहे नहीं इनसे? नहीं, मैं डरती नहीं किसी से, क्योंकि मेरा काम अच्छा है और सबके लिए मैं कसाई लोगों के साथ भी मैं ऐसा कि बुरा बर्ताव नहीं करती। उनसे अच्छी बात करके उनके गौवंश का थोड़ा सा मांस लेके वो टेस्ट के लिए बेचते हैं। अगर उनका मांस भैंस का नहीं रहा फिर उसके बाद उनके पे कार्रवाई होती है। अभी आप क्या चाहते हैं? इन जो आपको दबाव बना रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, जो दबाव बना रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो शेख शाहिद सर है और फिरोज शौकत खान है वो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो MIM के जो कर्मचारी वो लोग बोल रहे हैं मेरे बारे में गलत बात, उन्होंने इसमें बोला भी गया है कि वो मैडम मेरी जूती है, तो उसके बारे में भी उन पे कुछ गुना दाखिल होना चाहिए और कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज़ भी आपके साथ है और सुदर्शन न्यूज़ मांग करता है महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र प्रशासन से कि ऐसे जिहादी अधिकारी जो महानगर पालिका में बैठे हुए हैं और कसाईयों की मदद कर रहे हैं उनको निलंबित किया जाए। और जो मैडम जी है यहाँ पर जो वर्दी पहनकर इन कसाईयों के नंगे नाच का पर्दाफाश करती है, उन पर कार्रवाई करती है, उन पर दबाव जो बनाया जा रहा है वर्दी उतारने का, उनको न्याय मिले। और MIM के कुछ गुंडे हैं, ओवैसी के चेले चपाटे, वो भी दबाव बना रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन ओवैसी के जो गुंडे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन महेश पवार के साथ BM राठौर, सुदर्शन न्यूज़, छत्रपति संभाजीनगर। लगातार उत्पात मचा रहे हैं। तो हमारे साथ इसी खबर पर महाराष्ट्र से किरण बोराडे जी जो पीड़िता है वो भी जुड़ चुकी है और साथ ही बाबूलाल राठौर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं बाबूलाल राठौर से इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहूंगी, उसके बाद किरण जी के पास चलेंगे। बाबूलाल जी, किस तरीके से महाराष्ट्र में इन जिहादियों का आतंक देखने को मिला, क्या पूरा मामला है, पहले मैं चाहूंगी आप विस्तार से बताएं। महाराष्ट्र बंदी कायदा लागू है, फिर भी धड़ल्ले से अवैध कत्लखाने चलते हैं। गोवंशों की हत्या करके गोश्त मांस की तस्करी यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती है। उसी के लिए महानगर पालिका की तरफ से एक टीम बनाई गई थी और इस टीम की मुखिया थी किरण बोराडे, जो ये मैडम है हिंदू महिला, ये थी। और ये हिंदू महिला पिछले 2 साल से धड़ाके से कार्रवाई करती है। आधी रात में सुबह 3 बजे 4 बजे जाकर अवैध कत्लखानों पर कार्रवाई करती है, जिसके चलते इनकी ये कार्रवाई महानगर पालिका में अधिकारी बने बैठे हैं मुस्लिम 2 अधिकारी है, जो एक शेख शहीद शेख नदीम और एक फिरोज शौकत खान। इनको ये रास नहीं आई और इस हिंदू महिला कर्मचारी के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, इनको नौकरी से निकालने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी के MIM पार्टी जो है उसके गुंडे लगातार दबाव बनाए। कल शाम को भी इस महिला के ऊपर दबाव बनाने के लिए बिल्कुल। इस बीच बाबूलाल जी, पहले किरण जी के पास चलते हैं, किरण जी से पूछते हैं किस तरीके के जो उन पर दबाव है बनाए। किरण बोराडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। किस तरीके से आप पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, और मैं चाहूंगी कि आप सुदर्शन न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक अपनी बात साझा करें। महानगर पालिका में काम कर रही हूँ, सैनिटरी इंस्पेक्टर बोल के। और एक पथक होता है अवैध कत्ल पथक, जिसमें 5 से 6 लोग रहते हैं, उसमें मैं प्रमुख हूँ जी। और सवेरे के जब मैं टीम में थी तो उधर गोवंश का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसके लिए मैं लोगों को पकड़ती थी और उन पे कार्रवाई करती थी। उनको वो रास नहीं आया मेरे अधिकारियों को, उन्होंने मेरी बदली दोपहर से की। अब वो कार्रवाई में जो कर रही हूँ उनको दिक्कत आ रही कि जो उनके हफ्ते होते हैं, उनका जो पैसा जमा करने का टेक्निक होता है वो मैंने सुना नहीं, और उनकी जो कार्रवाई पे उनका जो काम है वो मैंने करा नहीं। इसलिए उन्होंने MIM के लोगों के साथ मिलके मेरे पे कार्रवाई करने का, और वीडियो बना रहे, मेरे कुछ गलत बातें भी बोल रहे मेरे बारे में।
बिल्कुल लेकिन किरण जी, बड़ा सवाल यही कि आप जो काम कर रही हैं बेहद ईमानदारी से कर रही हैं, और जो ईमानदार आदमी होता है उस पर इस तरीके के लोग सामने आते ही हैं, और लगातार संभाजी नगर में तो इस तरीके की खबरें अक्सर जो है हम टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाते हैं, और बाबूलाल जी भी ऐसी खबरें लेकर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या आपके अलावा कोई और भी ऐसी महिला कर्मचारी है या पुरुष कर्मचारी है जो इस तरीके की उन्हें भी इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा हो? हाँ, मेरे साथ एक कर्मचारी है, सुरक्षा रक्षक है, जो मेरे साथ काम करती है, राखी मैडम। उनके ऊपर भी सवाल उठे जा रहे हैं। एक सचिन वाकेकर है, वो भी स्वच्छता निरीक्षक है, वो भी कंत्राटी है, उनके ऊपर भी सवाल उठे जा रहे हैं। लेकिन उनके सबके कट करके बस मेरे पे ही सवाल उठा रहे ज्यादा करके कि वो महिला लोगों को तकलीफ दे रही है, धमकियां दे रही है, दगम स्टाइल में उनको तकलीफ दे रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल क्या आप वो नाम साझा करना चाहेंगी टेलीविजन स्क्रीन पर जो लोग आपको धमकियां दे रहे हैं, किरण जी? एक तो प्रभारी पशु संवर्धन अधिकारी जो है शेख शाहिद सर, जो मेरे सीनियर है, और उनका ही एक कर्मचारी है कि उन्होंने खुद से लगाया है वो पतक पे सवेरे के, फिरोज शौकत खान, वो दोनों मिलके मुझे दबाव बना रहे। और ये MIM के जो लोग हैं उन्होंने भी मुझे जिस दिन वीडियो बनाया उन्होंने उसी दिन मुझे धमकाया था कि आप अगर केस करेंगे नहीं तो हम आपको हफ्ता ला के देते हैं, दोनों में से एक करिए। तो मैंने कहा मैं केस ही करूंगी। दूसरे दिन मेरे केस की प्रोसेस थी, उस दिन उन्होंने वो वीडियो वायरल करके मेरे जो सीनियर है शाहिद सर, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुला के वर्दी के लिए और इसके लिए धमकाया था। बिल्कुल ये बेहद शर्मनाक है किरण जी कि इस तरीके से जो आदमी पूरी निष्ठा के साथ अपने देश की सेवा करता हो उस पर इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, और आप जिस तरीके से अवैध कत्ल खाने को लेकर कार्रवाई करती है, ये बेहद ज़रूरी है इस देश में इस तरीके की चीज़ों को निकालना। और इस बीच मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपके ऑफिस में या आपके जो ऊपरी लोग हैं इसमें आपका समर्थन कर रहे हैं इसे लेकर? समर्थन कर रहे हैं मैडम जी। आप ये करो मत, कुछ करो मत, केस मत करो, हम देखने वाले, कार्रवाई नहीं होने देने वाले, ऐसे ही बोल रहे थे। बिल्कुल। तो लगातार मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में इन जिहादियों के द्वारा जो है एक महिला अधिकारी को जो है दबाव बना जा रहा है नौकरी से निकालने का। और इस बीच हमारे साथ बाबूलाल जी भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, आप लगातार ऐसे मुद्दों को बहुत ज्वलंता से उठाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस पूरे मुद्दे को लेकर कौन से अधिकारी से मिले और क्या बातचीत की? जिहादी गैंग है, ये यूट्यूब पर इन मैडम का फर्जी वीडियो बनाकर इनको बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। मैं लगातार सुबह से जो अधिकारी है महानगर पालिका के उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। मैं खुद महानगर पालिका में जाके भी आया हूँ अभी, लेकिन वहां पर अभी कोई अधिकारी पहुंचा हुआ नहीं है, अभी तक कांटेक्ट नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर आज सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, तो निश्चित तौर पर ऐसे दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग हम करेंगे, कार्रवाई भी होगी। और ये जो महिला है, दबंग महिला, जो अपना जान हथेली पर लेके आधी रात में गो सेवा करने के लिए निकल जाती है, कत्ल खानों पे कार्रवाई करती है, इनको जो सताया जा रहा है, तो इनको न्याय मिले उसके लिए हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। हमने भी इनको भरोसा दिया है। सुदर्शन न्यूज आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चाहे MIM के गुंडे आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम सक्षम हैं। बिल्कुल लगातार किरण जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जब आप देश की निष्ठा के लिए काम कर रही है तो आपका साथ पूरा जो देश है वो देने वाला है। और सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हम भी दर्शकों से और सरकार से यही अपील करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर जो है आपका समर्थन करें, और इस तरीके से जो महाराष्ट्र में जिहादी आतंक मचा रहे हैं, ओवैसी के गुंडे जो हैं उत्पात मचा रहे हैं, इन पर नियंत्रण करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जिहादियों का आतंक निकलकर सामने आया है, और ओवैसी के जो गुंडे हैं वो भी उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। और ये वो अधिकारी हैं किरण जी जिनको यहाँ पर धमकियां दी गई है, और जिहादियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग यहाँ पर ये महिला उठा रही है बड़ी ही बेबाकी के साथ। और आप ये देखिए कि एक महिला इंस्पेक्टर जो लगातार देश की निष्ठा के लिए काम करना चाहती है, उसे किस तरीके से धमकी दी जा रही है, उसको नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है ताकि वो ऐसे मुद्दों पर चुप हो सके।
बाबूलाल जी का भी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में ओवैसी के जो गुंडे हैं वो लगातार उत्पात मचाते हैं। पहले कत्लखानों को लेकर जो है इस महिला अधिकारी पर दबाव बनाया गया और इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए, लव जिहाद के मामले हो, धर्मांतरण के मामले हो, ये सब संभाजी नगर से सामने आ रहे हैं।